हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश की। इसमें हम यूज सिखाएंगे इट का। हमने इट के बारे में बताया भी था कि इट ज़्यादातर मौसम के साथ होता है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से भी इट का यूज होता है। तो कैसे, आओ देखते हैं कुछ पार्ट्स कि इट का हम एक प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज ऑफ इट, अब इसकी पहचान कोई नहीं भाई, क्योंकि पहचान कोई ऐसी एग्जैक्ट है ही नहीं। सेंटेंसेस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से पहचान में लिख दोगे आप, अगर व्यक्ति की पोजीशन है, अगर व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन या स्थिति लिख दो सीधा हिंदी में आप, या उपस्थिति है, तो इट का यूज होता है। अब बड़े सिंपल से सेंटेंस होते हैं, क्योंकि रूल्स क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, इट प्लस बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहां क्या आ गया, सब्जेक्ट हट गया, सीधा प्रोनाउन आ गया। ऑब्जेक्ट हट गया, सॉरी भाई, ऑब्जेक्ट चला गया और सीधा नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि मेन सब्जेक्ट की बात आ रही है, व्यक्ति वस्तु जो क्या होते हैं, नाउन। और अगर नाउन की जगह भाई किसी व्यक्ति की जगह ही सी यूज करे तो प्रोनाउन हो जाता है। तो सेंटेंस कैसे होगा, जैसे वह व्यक्ति है, वह राम है, तो क्या आ जाएगा, इट इज राम। ठीक है, अगर हम कहें वह सीता है, पहले राम के बारे में बात थी, अब क्या आ गई भाई, सीता के बारे में। वह सीता थी, है की जगह हम क्या चले जाते, थी, क्योंकि है तो सेम हो जाएगा कि वह सीता है, तो इजी आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वाज। तो इस तरीके के सेंटेंस, जो सेंटेंस आपके है में, था में या विल में भी चला जाए, वह सीता होगी, तो इट विल सीता, वह तो इट विल बी सीता। अब देखो ये सेंटेंस जो विल वाला है, ये दो तरीके से बढ़ सकता है, इट विल बी सीता और दूसरा इट मे बी सीता, इट मे बी सीता। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई फ्यूचर का कोई कंफर्म चीज नहीं होती, फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। तो हम अगर किसी की तरफ इशारा करके भी कह रहे हैं तो कंफर्म नहीं है, हमें एक डाउट है। और फ्यूचर के सेंटेंस ज्यादातर डाउट होते हैं, वो कहते हैं ना भविष्य को कोई नहीं जान सकता। तो उस तरीके के सेंटेंस में आप विल भी यूज कर सकते हो और मे भी, संभावना या एक तरह से जहां डाउटफुल चीजें हो या पोलाइटली कोई चीज यूज करनी हो, तब भी मे का यूज आ जाता है। तो इसमें विल भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। कई बार देखा ना एंट्रेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आपके आते रहते हैं कि एंट्रेंस में 4 क्वेश्चन गलत थे, एंट्रेंस में 3 क्वेश्चन गलत थे। क्योंकि जब किसी एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं और दोनों ही सही है, तो फिर वो क्वेश्चन गलत माना जाता है, आंसर गलत नहीं है। क्योंकि बाई पार्ट तो दोनों है, आप ये भी बोल सकते हो और आप ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे गलती ये नहीं है कि इनके आंसर 2 कैसे है, क्योंकि सेंटेंस एक था तो आंसर 2 है इसके, इंग्लिश में, हिंदी में एक ही है। तो वहां पे क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, या तो उसने दिया हो विल ही दिया हो, मे ना दिया हो, या मे दिया हो विल ना दिया हो, मतलब दोनों में से दिया ही एक हो, तब तो सही है। और अगर उन्होंने ऑप्शन में भी दोनों दे दिए
तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप बहुत सारे बच्चे पेपर देते रहते हो, आपको नहीं पता कि क्वेश्चन गलत होते कैसे है। क्वेश्चन वहीं गलत होते हैं, ये जानबूझ के कोई टीचर गलत नहीं रखता क्वेश्चन को, लेकिन रैंडमली उठाया, उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि इसके दो सेंटेंस बढ़ सकते हैं, फिर वो ऑप्शन में भी दोनों दे दिए, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इसीलिए आपको यहाँ से इंग्लिश के साथ साथ जो छोटी ट्रिक है, जो छोटी चीज़ें खासतौर पे जॉब के लिए, वो साथ साथ बता के चल रहे हैं। तो इसके सेंटेंस लिख लो भाई, कि अगर और कोई सेंटेंस हो, जैसे वह मेज है, वह राहुल है, वह फोन था, वह पेन और पेंसिल थे। सॉरी, क्योंकि गला खराब हो रखा मेरा, तबीयत भी ढीली चल रही है। तो पेन और पेंसिल थे, ठीक है, वह मत लगाना, क्योंकि वो दोनों चीजें, तो वे पेन पेंसिल थे या वे पेन पेंसिल थे। इस तरीके के सब सेंटेंस आएंगे आपके। मेनली मौसम के बारे में मैंने बताया, जैसे आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, तो इस तरीके के मौसम के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हो। तो इट के कई यूज है और भी अलग अलग, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।